अपील जनरल कोर्ट मार्शल का पहला मरहला मुकम्मल। सानह 9 मई के 25 मुजरिमान को कैद की सजाएं सुना दी गई। दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुलजिमान पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज थे। मुलविस मुलजिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा होगी। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सजाएं उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम हैं जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। ISPR का एलामिया। जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस था। मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट जला दी। शरपसंद जान मोहम्मद खान का इंकिशाफ। बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। मुजरिम अली शान का इकरार जुर्म मियांवाली बेस पर हमले में शामिल था। मुजरिम बाबर जमाल खान ने कबूल कर लिया। सानह 9 मई के मुलजिमान के एतराफ़ी बयानात सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ का सानह 9 मई के मुलजिमान की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि सानह 9 मई के मुलजिमान को सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह इस पर फौरी इंसाफ होता। ताखीर ने मुलजिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गरेबान तक पहुंचे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 26 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में पेश हुई। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने दरख्वास्त जमानतें दायर की। मुकदमात रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। बुशरा बीबी अदालत से रवाना हो गई। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 17 जनवरी। शाह महमूद कुरैशी की 4 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा तलब कर लिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में उमर अय्यूब के खिलाफ 5 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिला खैबर के इलाके राजगाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनल खवारिज की दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाया। 19 और 20 दिसंबर की रात गिरोह की नकल हरकत का पता चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना जरूरी है। रूल्स में तरीक़ाकार होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन इजलास से कबल जस्टिस मंसूर का एक और खत। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। जजेस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजेस की तौसी के मामले पर भी गौर कर रहा है। जुडिशल कमीशन की जानिब 5 नवंबर से 4 जनवरी से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बना है। पाचनार में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। आज भी मेन रोड 73वें रोज बंद। अशिया ज़रूरत का मुकम्मल फुकदान। अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल ख़त्म। सब्जी और फलों की गाड़ियां भी इलाके में ना पहुंच पाईं। बैंकों में कैश की किल्लत। होटल्स, तंदूरों समेत सैकड़ों दुकानों पर ताले लग गए। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। नौजवानों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशावर में सीनियर पॉलिटिशियन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात।
बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कुर्रम एजेंसी हसास मामला है, किसी भी जमात या ग्रुप को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। गवर्नर सिंध का 24 दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। MKM पाकिस्तान भी शिरकत करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची में तमाम शनाख्त रखने वाले अपनी सकाफत मनाते हैं। MKM बनी तो मकसद ये था कि हम आपको मानते हैं, आप हमें माने। फारूक सत्तार बोले, मुहाजिर की सकाफत बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जामे और पजामे की गर्दान। गुजरात का पजामा ज़रा ज़्यादा चौड़े पांचे वाला था, लखनऊ का पजामा तंग पजामा था और अलीगढ़ का पजामा अलीगढ़ कट वाला पजामा था। लेकिन जब कराची में आ गए तो उन सब ने कोशिश की कि सबका पजामा एक जैसा हो जाए। मेरा ख्याल है हम जामे में रहना चाहिए, पजामे में रहे ना रहे तो ठीक है। आज 70 साल बाद भी हमें किसी मसीहा का इंतजार। कराची पूरे पाकिस्तान का चेहरा, रोशनियों के शहर को किसी की नजर लग गई है। मुल्की निज़ाम की बेहतरी के लिए तलबा को अपनी क़यादत निकालना होगी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कहा, मुल्क के मुआशी और मुआशरती हालात सोशल मीडिया के हाथों में हैं। इसका जो दिल चाहता है लिख देता है, ये भी नहीं जानता कि वो क्यों लिख रहा है। कराची को पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। वाटर बोर्ड इंतजामिया का बेबुनियाद दावा, शहर कायद में पानी का मसला हल ना हो सका। किल्लत आब से शहरियों का बुरा हाल, 24 रोज के बाद भी पानी का बहरान जारी। कराची को पानी सप्लाई करने वाली धाबेजी के मुकाम पर 74 इंच लाइन भी फट गई। जमात इस्लामी का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ आज कराची में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। कराची के शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी अब खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ती है। पानी पूरे कराची के अंदर शॉर्ट है और 2 दफा सर्विस की लाइनें बनी हैं, फिर दोबारा बोलने टूट गई है। अब ये कब छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। कि हमारी में पानी आता था, अब वो भी नहीं आ रहे। हुकूमत के नाइली नहीं होती तो ये हमें जिल्लत नहीं उठानी पड़ती है। क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, पाना तो लाजमी है। 800 रुपए की टैंकी देने के एक ड्रम पानी का होता है। बहुत ज्यादा मसला है कराची में पानी का। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। बनारस फ्लाईओवर पर नई मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग। मकतूल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। जमाल खान की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। आबाई ताल्लुक सवात से था। 5 भाइयों में सबसे छोटा था। लवाहिकीन गम से निढाल। और नवाब शाह में क्रिसमस के हवाले से तकरीब, बच्चों के टैबलोज, इस्लाही ड्रामा भी पेश किया गया। अमरीकी हुकूमत दिवालिया होने से बच गई। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने शट डाउन से बचने के लिए करारदाद मंजूर। बिल के तहत वफाकी हुकूमत को 14 मार्च 2025 तक फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। ताहम इस बिल को अमरीकी सदर जो बाइडन के दस्तखत दरकार हैं, जिसके लिए अवामी नुमाइंदगान में एक और बिल की मंजूरी करवाना पड़ेगी। शाहीनों की नजरें क्लीन स्वीप पर। ग्रीन शर्ट्स के जोहानिसबर्ग में डेरे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे टाकरा कल होगा। कौमी खिलाड़ी आज भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज पे 2-0 से पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलवी और अफ्रीकी सरजमीन पर वनडे सीरीज जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। खाने के शौकीन हो जाएं तैयार, अब नहीं करना पड़ेगा तकरीब का इंतजार। पेशावर की मस्त देग में बना चना मेवा पुलाव स्ट्रीट फूड पर भी दस्तयाब। रिवायती तरीके से बनी डिश का शौकीन हजरात लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं।